कोई मयार तो होगा जुनैद भाई, जिस मयार की बुनियाद पर आपने गाना बजाना छोड़ दिया। मैंने कहा यार मयार तो था। कहने लगा वो क्या है? मैंने कहा भाई इस वक्त तेरे सामने मैं कोई हदीस तुझे बताऊं, कुरान से कुछ तुझे साबित करूं, ये करने की कोशिश करूं, तो वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो कोई आलिम तो हूं नहीं, ये तो कोई आलिम ही करेगा। मैं तो तेरे सामने मोटी मोटी बात रखता हूं कि हराम कमाना दरअसल मुश्किल है, हलाल कमाना आसान है। कहा ये कैसे? मैंने कहा तू ये देख, इस दुनिया में है या इस तेरे कराची शहर में कितने गिटार बजाने वाले मौजूद हैं? कहता है जुनैद भाई बहुत थोड़े। मैंने कहा कितने सितार बजाने वाले मौजूद हैं? कहा जी बहुत थोड़े। मैंने कहा कितना बाजा बजाने वाले हैं? कहा जी बहुत थोड़े। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि ये बाजा बजाना आसान है क्या? कहा नहीं बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ये क्या गिटार बजाना आसान है? कहा नहीं बहुत मुश्किल है। मैंने कहा तो देख शैतान कैसा चक्कर देता है कि वो काम जो कि मुश्किल है वो सिखाता है हमें, और उसके जरिए उस मुश्किल काम को करके हम हराम कमाते हैं। मैंने कहा जुआ सीखना आसान काम नहीं है। तो कहता है वाकई। मैंने कहा सारे मुश्किल कामों में डालेगा और फिर हमसे कमाई करवाएगा, ठीक है? उसके बरक्स दुकान करके उससे कमाना आसान है। लेकिन ये चक्करबाजी क्या करेगा कि जब तुम और मैं हराम कमाने लगेंगे तो ये हमें ये नहीं बताएगा कि बाद में हमारे साथ क्या होना है। कहेगा देख कितने मजे हैं, गाना गाओ, सब सुनेंगे, तुझे पैसा मिलेगा। हाँ? और जब हम हलाल कमाने लगते हैं तो पहले हमें सुझाता है यार हलाल कमाएंगे, पहले दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी, फिर माल पता नहीं बिके ना बिके, कोई हमसे माल खरीदे ना खरीदे। हलाल में हमें आगे की दिखाता है, हराम में हमें अभी की दिखाता है। ठीक है? कहता है ये बात तो सही है बिल्कुल। तो मैंने कहा अल्लाह ने अपनी जात से इस्तिफादा हमारे लिए आसान रखा है। तिजारत में अल्लाह जल्ल शानहू ने बरकत रखी है, सूद में अल्लाह जल्ल शानहू ने बेबरकती रखी है। कहता लेकिन मुझे तो नजर आता है जब जुनैद भाई मुझे 120 रुपए मिले, मैंने 100 रुपए बैंक में रखे, मुझे 120 रुपए मिल गए, ये तो मेरे तो पैसे बढ़ गए। मैंने कहा हाँ पैसे तो बढ़ गए, आंख तो यही दिखा रही है कि पैसे बढ़ गए, लेकिन अल्लाह तेरी मेरी जरूरतें 140 रुपए की कर देगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि सदका दो माल बढ़ेगा। मैंने कहा हाँ अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है इस बात पर। लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है मेरे पैसे कम हो गए। मैंने कहा अल्लाह तू 20 रुपए देगा ना, तेरे पास बचेंगे 80, लेकिन अल्लाह जरूरतें 60 रुपए की कर देंगे। ये शक्लें तो मोहताज हैं अल्लाह की, इसी बात को तो मानने को दिल नहीं करता। तो अल्लाह क्या बता रहे हैं, तुम अगर इन शक्लों को देखकर चलोगे, अपनी तिजारत को देखकर चलोगे, अपने माल को देखकर चलोगे, अपनी वजारत और हुकूमत को देखकर चलोगे तो दीन पे नहीं चल सकते, फिर दीन पे नहीं चल सकते। दीन पर तो वो चल सकता है जो इन तिजारतों, इन वजारतों, इन हुकूमतों के बारे में दिल में ये इरादा रखे कि ये सारी की सारी चीजें मुझे पालने में अल्लाह के अमर की मोहताज हैं। ये आसानी से नहीं होता, ये चीज आसानी से नहीं होती। इसके लिए तो मौत तक नफ्स और शैतान से झगड़ा है। लेकिन जो इसको करता हुआ निकल गया वो अपनी जवानी में सरसब्ज़ो शादाब होगा, वो अपने बुढ़ापे में सरसब्ज़ो शादाब होगा, वो अपनी तिजारत में लोगों के बदलने का जरिया बनेगा, वो अपनी अमारत में लोगों के बदलने का जरिया बनेगा। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ये कह रहे हैं यार हम एक ऐसे मुआशरे में रहना चाहते हैं जो मुआशरा एक सरसब्ज़ शादाब मुआशरा हो, उसमें सच हो, उसमें झूठ ना हो, उसमें लोग एक दूसरे की इज्जत करें, उसमें लोग आपस में मोहब्बत से रहें, उसमें हलाल कमाई हो, उसमें औरतें पर्दे में हो, उसमें फला 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 फला। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं जी, है जी, सब चाहते हैं, बिल्कुल सब चाहते हैं। उस्ताद ये चाहते हैं कि तुलबा उनकी इज्जत करें, कौन उस्ताद ये नहीं चाहता? तुलबा ये चाहते हैं उस्ताद उनको सही सबक पढ़ाएं, उनकी सही तरबियत करें, कौन तालिब इल्म ये नहीं चाहता? तो अल्लाह जल्ल शानहू ने उस्ताद की मर्जी की सारी चीजों को तुलबा का दीन बना दिया और तुलबा की मर्जी की सारी चीजों को उस्ताद का दीन बना दिया। ये दीन है, इतना आसान है। लेकिन मेरे अजीजों वो इंसान माशरे में कोई ना कोई चेंज ला सकता है जो खुद अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए तैयार हो। ये अल्लाह का फॉर्मूला है जो बात समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल्स An example. So I said, who's the number one guy in this field? He said, the number one man in this field is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I said, okay, show me his lifestyle. Show me how he used to live. Show me how he was with his friends. Show me how he was with his relatives. क्योंकि रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात तो एक बहुत कठिन मामला है ना। आदमी दोस्तों के साथ तो ताल्लुकात रखता है, रिश्तेदारों को तो बस कुछ फेंक देता है। I said, show me how he was with his relatives. I said, show me how he was with his wives. Show me how he was with his enemies. Show me how he was with children. Show
me his justice system. Show me his sacrifices. Show me his dressing. Show me how he used to walk, how he used to speak. And I started reading this. मैंने रसूलुल्लाह की सीरा पढ़ना शुरू किया. मैंने कहा मुझे बताओ हमारा नबी था कैसे. मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम बड़े बदकिस्मत हैं. इकबाल वो क्या शेर कह गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं. क्या समझाऊं मैं तुम लोगों, इसका क्या मतलब है. तुम्हारी तो ना उर्दू ठीक ना अंग्रेजी ठीक, क्या बताऊं, क्या कह रहे हैं इकबाल इसके कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. अल्लाह says be faithful to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I am yours. What are you talking about? Just this word. The law and kalam are also going to be yours. जो तू चाहेगा वो होगा. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. What do you want? Believe me, that is the reason why I left that field. I said, show me the number 2 man, Abu Bakr radiyallahu ta'ala. I said, show me the number 3 man, Umar radiyallahu ta'ala. And then I started reading the lives of the Sahaba. What amazing people, what easy life, what beautiful life. I said, why is it that the Muslims don't know about any of this? Why is it that this young man who's clad in Nike jeans and Lacoste t-shirt, he has no idea about Abu Bakr Siddiq? Why? उफ मेरे दोस्तों, बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ. अपनी जिंदगी छोड़कर हमने उनकी जिंदगी की तरफ गए, हम बेकीमत हो गए. जो हमारी कीमत लगी हुई थी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग which was priceless in the eyes of Allah, it became useless in our eyes, and that is the reason we became absolutely useless in the eyes of Allah. जो जिन चीजों की अल्लाह के यहाँ कीमत थी वो हमारे यहाँ बेकीमत है, तो हम अल्लाह की नजर में बेकीमत हैं. जो अल्लाह के यहाँ कीमती हैं वो हमारी नजर में बेकीमत हैं, इसलिए हम अल्लाह की नजर में बेकीमत हैं. मेरे दोस्तों, I realized that. Never wanted to go back to music, and I started learning more and more and more and more. Yes, sometimes I used to say, "Allah, you know, you have a nice voice." Now I can't sing anymore. At that time when I was leading music, I had no idea I'd be leading nasheeds at one point in time. Wallah, I had no idea that I'd be leading nasheeds and people are going to listen to them. And then Allah gave everything back to me. This mic I had in my hand then, I still have it. Audience used to be in front of me then, audience is in front of me now, but there is a difference. The difference is, then I used to call people towards the disobedience of Allah. They used to call me towards the disobedience of Allah. Now I call people towards